पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 34,336 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2,255 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 31 अफराद जिंदगी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 737 हो गई। सिंध में 12,610, पंजाब में 13,225, इस्लामाबाद में 759, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 2,158 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 475 और आज़ाद कश्मीर में 88 मरीज हो गए। सेहतयाब मरीजों की तादाद 8,812 हो गई। विफाकी काबीना लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने के लिए मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा वो शुरू दिन से ही लॉकडाउन के हामी नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का इंदिया दे दिया। इमरान खान ने कहा सूबों से इत्तफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलेंगे। लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना चाहिए। पंजाब में आज से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाजारों में नहीं आने दिया जाएगा। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मार्केट्स में एंट्री पॉइंट्स बनाएंगे। टाइगर फोर्स के रजाकार आज से मार्केटों में ड्यूटियां देंगे। वो खुद बाजारों का दौरा करेंगे। SOPs पर अमल ना हुआ तो बाजार बंद कर देंगे। रात गए तक मार्केटें खोलने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है अवाम ने अगर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं। मुआवने खुसूसी वजीर आज़म बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, मुशीर इतलाफ खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर और वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने असद उमर की हिमायत कर दी। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में मिली जुली सूरत हाल। कहीं एहतियात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। शहरियों ने मास्क और दस्ताने नहीं पहने। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 54 दुकानें सील। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूने मुल्क परवाजों की बंदिश में मजीद 16 रोज की तौसीह कर दी। 13 मई तक डोमेस्टिक परवाजों पर पहले ही पाबंदी आयद थी, जिसमें मजीद 16 रोज की तौसीह की गई है। खुसूसी परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा इस वक्त जितने भी बोर्ड के इम्तिहानात होने थे वो सब मनसूख हो गए। इम्तिहान नहीं होंगे। तलबा को पिछले साल के नतीजे की बुनियाद पर प्रमोट किया जा सकता है। हमारे लिए बच्चों की सेहत अहम है। जुमेरात को तमाम सूबों के साथ मुशावरत करेंगे। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के इम्तिहानात मनसूख हो गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। मुमकिन है कि तवील अरसे तक स्कूल ना खुल सके। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध का 1ली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को गुज़श्ता सेशन की कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी। तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की ज़ेर सदारत जामियात के वाइस चांसलर्स का इजलास। 1 जून से बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने पर इतफाक। चेयरमैन HEC ने कहा कि तमाम जामियात को चंद रोज़ में इंटरनेट और ऑनलाइन राब्तों के लिए तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाएगा। तमाम जामियात को दरपेश मसाइल का अजाला करेंगे। जामियात ऑनलाइन इम्तिहानात की पॉलिसी मुरतब करें। तमाम जामियात एक ही वक्त में दाखिलों का ऐलान करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कहा उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने वालों का शुक्रिया। वो बहुत जल्द प्लाज्मा अतिया करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से स्पीकर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आया था। फैमिली की रिपोर्ट आ जाएगी।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कमीशन ने वजीर आला पंजाब को चीनी पर 11 मिलों को दी गई तकरीबन 3 अरब की सब्सिडी देने पर बुलाया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वजीर असद उमर भी चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश हुए थे। कहा, वजीर आज़म इमरान खान चीनी कमीशन को जवाब दे नहीं, चंद दिन में कमीशन की रिपोर्ट आएगी जिसके बाद हतमी फैसला करेंगे। सिंध हमारा है, आप सिंध के ठेकेदार ना बने। आप होते कौन हैं बिजली के बिल मुआफ करने वाले? तैयारी कर लो, अंदरूने सिंध में कौन सा लॉकडाउन है। पंजाब की तरह सिंध में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। बिलावल ने वफाकी वजीर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, वो अपना हाथ हुकूमत की तरफ बढ़ा रहे हैं और हुकूमत तमाचा मार रही है। कहा, कोरोना वबा में वफाक सूबाई हुकूमतों को मैनेज नहीं कर रहा। अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रही है। खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये पाबंदी तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 23 अप्रैल के नोटिफिकेशन की तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत पहले से बेहतर और मुस्तहकम है। वो कराची में अपने घर में हैं और कोरोना वायरस के बायस हिफाजती इक़दामात इख्तियार किए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कर्जा 42,820 अरब रुपए तक पहुँच गया। पौने 2 साल में कर्जों में 12,941 अरब रुपए इजाफा हुआ। नून लीग हुकूमत के दौर में कर्जों के बोझ में 15,561 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में कर्जों में 8,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सियालकोट की तहसील डस्का में गोदाम पर छापा, गंदम की 20,000 बोरियां बरामद। गुजरात में भी गोदाम से जखीरा की गई गंदम की 1,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। पाकपतन, साहिवाल, बहावलपुर और चिश्तिया में तेज आंधी और बारिश। मुतादिद इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादिये कोयटा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मीरपुर खास में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31, कोयटा 29, लाहौर 36, कराची 35, पेशावर 33, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 34, जम्मू 34, श्रीनगर 33 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 62 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर पंजाब असम्बली का ऐवान यक ज़बान। काफ लीग के हाफिज़ अमार यासिर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, हम सब अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। कादियानी जब तक खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, अक़लियती कमीशन में शामिल नहीं हो सकते। सऊदी अरब के तमाम शहरों में 23 से 27 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सऊदी हुकूमत के मुताबिक 14 से 22 मई तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। ताहम मक्का मुकरमा में 24 घंटे कर्फ्यू बरकरार रहेगा।
सऊदी अरब के दीगर शहरों में सुबह 9 से 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। सऊदी अरब में 21 रमज़ान से 8 शवाल तक ईद की छुट्टियां होंगी। अमेरिकी सदर की जानिब से माली उमूर खुफिया रखने और टैक्स को शवारे जमा न कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया गया है। ट्रंप ने 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा करने के बावजूद टैक्स को शवारे जाहिर नहीं किए। हुकूमती वकला मातहत अदालतों में मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं कि सदर को अपने असासों के मामलात में मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एलेना कैगन ने कहा कि आइन के तहत सदर कानून से बालातर नहीं। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी इलामिये के मुताबिक हेड कोच मिसबाह हक की मुशावरत से नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। खिलाड़ियों के नाम मंजूरी के लिए चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को भिजवाए गए हैं। पाकिस्तान के तमाम डाकों को मेरी तरफ से सलाम। पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के डॉक्टर्स और पाकिस्तान की फौज को मेरा सलाम। मैं डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करती हूँ। सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को और फौज को। मैं डॉक्टर और नर्सों को सलाम पेश करती हूँ। Thank you so much doctor and paramedical staff for your hard work, for your kindness. पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना का हार है, हमें अपने डॉक्टर से प्यार है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर तिबी अमले को कौम का सलाम। तिबी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिबी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकोनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है, डरना नहीं, हम लड़ना है, इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है, 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 हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। वबा से पीछे, इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अदाकारा मीरा गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए वाशिंगटन से लाहौर पहुंच गई। मीरा लाहौर के होटल में करंटीना हो गई।